अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेमिसाल फूड। अगर आप भी बाजार जैसा जालीदार खमण घर पे बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। बस कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी होती है और मेजरमेंट सही होगा तो आपके भी खमण बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का ये खमण बनाने का तरीका देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये खमण जो है वो बेसन से बनता है। तो यहाँ पे 1 कप भर के मैंने बेसन ले लिया है। इसे हम पहले छान लेंगे तो छानने से इसकी गुठली वगैरह निकल जाएगी। तो जब भी आप बेसन लें तो इस तरह से छान के ही लीजिए। तो बेसन तो यहाँ पे छान लिया है मैंने। अब इसके साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने चीनी ली है। थोड़े से यहाँ पे नींबू के फूल लेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पे नमक ले लेंगे और आप हल्दी डालना चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। अब देखिए मैंने 1 कप बेसन लिया था तो आधा कप पानी। तो बस ये मेजरमेंट ध्यान रखिए कि दो भाग बेसन के होते हैं और 1 भाग पानी का। अगर आप 2 कप ले रहे हो तो फिर आप 1 कप पानी लीजिएगा। इस तरह का मेजरमेंट लीजिए और देखिए इस तरह का हमें बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब जिसमें हमें खमेर बनाना है उसमें हम तेल लगाएंगे, इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का टीन ले लिया है। अगर आप थाली में बना रहे हो तो थाली में इस तरह से तेल लगा लीजिए, चारों तरफ फैला के लगा लीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल लेते हैं। तो हमारी जो चीनी है वो घुल जाए उसी के लिए इसे रखना होता है। अब यहाँ पे इनो डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच भर के इनो डाल दिया है। तो इस तरह से 1 चम्मच इनो डाल देंगे। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच पानी डालेंगे और पानी डालने के साथ ही इसे हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऐसे फेंटते जाएंगे तो हमारा ये बेसन है वो फूलने लगेगा। तो 1 मिनट के लिए इस तरह से हमें फेंट लेना है। बस ये ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो इस तरह से बेसन फूलने लगे उसके बाद इसको हम टीन में डाल देंगे। तो अब बेसन अच्छे से फूल गया और जो टीन हमने तेल लगा के रखा था उसमें डाल देना है। अब इसे हमें रखना है स्टीम करने के लिए। तो पहले से ही पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिएगा। अब मैंने तो यहाँ पे तपेली में पानी गर्म करने के लिए रख दिया और पानी भी अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो ये काम इनो डालने के पहले कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसे टीन को रख देंगे। करीबन 12 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में पकने देंगे। अब यहाँ पे देखिए इससे 12 से 15 मिनट तो लगते ही पकने में, तो आप उस हिसाब से ही पकने दीजिए, बीच बीच में चेक ना करें। अगर आपको चेक करना है तो 10 मिनट के बाद ही चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। अब एक छुरी डालेंगे या तो फिर टूथपिक होगी तो उसकी मदद से चेक कर लेंगे। अगर क्लीन निकल आए तो फिर यहाँ पे इसे निकाल देंगे। अब इसके थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने ठंडा कर लिया है और इसके अब हमें पीस करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो इसकी किनारी पहले अलग कर लेते हैं, पर आप अंदर ही ऐसे कट लगा के फिर तड़का इसका तैयार करके डाल दीजिए। ये मुझे दिखाना है इसीलिए मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत ईजीली बन भी जाता है और बहुत आसानी से इसे बनाया जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाजार जैसा ही जालीदार और सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए पूरी तरह से हमारा निकल गया। अब इसके हम पीस कर लेंगे। बहुत अच्छा फूला फूला ये हमारा खमण बनके तैयार हुआ है। अब इसके पीस कर लेने हैं। तो आपको बड़े छोटे जितने साइज़ के पीस अच्छे लगते हैं उस हिसाब से कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के पीस कर लिए। तो ये देखिए चेक करा देते हैं। तो यहाँ पे इतना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, इस तरह से प्रेस करने से भी ये दबता नहीं है। अब यहाँ पे इसका एक तड़का तैयार कर लेना है। तो 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही राई डाल देनी है और राई चटकने के साथ ही यहाँ पे डाल देंगे हमने कड़ी पत्ता लिया है। उसी के साथ यहाँ पे हरी मिर्ची डाल देनी है और फिर यहाँ पे पानी डालेंगे। तो मैंने आधा कप जितना पानी डाल दिया है। और यहाँ पे ये जो नायलॉन खमण होता है वो खाने में मीठा होता है, इसीलिए चीनी भी डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच आप चीनी भी डाल सकते हो। और ये हमारा तड़का बनके तैयार है। अब इसे हम चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला के डाल देंगे। तो इस तरह से डालेंगे तो ये पूरी तरह से ये जो पीस है उसमें चला जाएगा। अब ये हमारा तो खमण बनके तैयार है। लास्ट में इसे गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हरा धनिया भी डाल देंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपके भी ये खमण एक ही बार में परफेक्ट बनेगा। तो बस आप ध्यान रखिए कि 2 भाग बेसन और 1 भाग पानी, और इसे पकाने में हमें 12 से 15 मिनट लगेंगे। तो आपको आज की ये खमण की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।